कभी आपने ये सोचा है कि जिंदगी के बाद क्या बच रहेगा? अक्सर यही कहा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि जिंदगी के बाद कुछ बच नहीं रहेगा। सब कुछ कहीं धूल, कहीं मिट्टी, कहीं राख में मिल जाएगा। परंतु ये बात वास्तव में बाइबल के अनुसार सही नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कुछ बातें हैं जो हमारे इस संसार से जाने के बाद भी हमारे साथ जाती हैं, हमारी आत्मा को, हमारे अनंत को प्रभावित करती हैं। आज कुछ देर हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 प्रमुख बातें हैं जो हमारे साथ बनी रहेंगी, जो हमारे अनंत को, हमारी आत्मा को प्रभावित करेंगी। यह समझना मेरे और आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि कोई बात है जो समाप्त हो जाएगी और कोई बात है जो बनी रहेगी। कोई बात है जो सीमित है संसार तक और कोई बात है जो अनंत तक जाएगी। तो जो बातें अनंत तक जाएंगी उनकी ओर हम अपना समय लगा सकें, हमारी जिंदगी में उन बातों को हम प्राथमिकता दे सकें, उन बातों को समझ सकें, उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमारे अनंत को प्रभावित करती हैं। उन बातों के प्रति हमारे मन में संवेदना हो, हमारे मन में जागरूकता हो, हमारी जिंदगी में सजगता हो और हम उन बातों की ओर ध्यान दें जो हमेशा बनी रहेंगी हमारे साथ, हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा और हमारे अनंत को प्रभावित करेंगी। इस पर जाने के पहले आइए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे बात कुछ और स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी बड़े शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें हमारे देश की टीम खेल रही है। समझ लीजिए मानो यूं कि फाइनल मैच है। आप उसको देखने के लिए बहुत प्रयास करके पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से उस शहर में एक होटल है जिसमें आपको एक कमरा मिल गया। आपको उस कमरे में 3-4 दिन रहना है। आप उस कमरे में जाते हैं, आपका हृदय खुशी से भर जाता है कि कम से कम रहने को एक जगह तो मिल गई जहां 3-4 दिन आप गुजार सकेंगे, क्योंकि सारी होटल, सारे कमरे बुक हैं उस क्रिकेट मैच के कारण। अब जब आप उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में आप रहना शुरू करते हैं उन 3-4 दिनों के लिए, तो आपको पता चलता है कि उस कमरे में एक फ्रिज रखा है और वो जो रेफ्रिजरेटर है वो ठीक से ठंडा नहीं हो रहा। क्या आप जाएंगे बाजार और एक नया रेफ्रिजरेटर लेके आएंगे? कदापि नहीं। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आपका जो बिस्तर है वहां लगा हुआ, उस कमरे का बिस्तर आपके लिए आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या आप जाएंगे बाजार और एक नया बिस्तर उस कमरे के लिए खरीद करके लाएंगे? कदापि नहीं। रात होती है, थोड़ी सी गर्माहट होती है और आपको लगता है कि अचानक दूसरे दिन एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है, कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। क्या आप अगले दिन बाजार जाएंगे और नया एयर कंडीशनर उस होटल के कमरे के लिए खरीद कर लाएंगे और उसको लगाएंगे? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का एहसास है कि आप यहां पर मात्र 3-4 दिन के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं और कुछ दिनों के बाद आपको यहां से जाना है। हां, परंतु अगर हमारे घर में कोई असुविधाजनक बात है तो हम उसको दूर करने के लिए हर प्रयास करेंगे। अगर हमको नया बिस्तर खरीदना हो, अगर हमको नया एयर कंडीशनर खरीदना हो, अगर हमको नया रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, अगर हमको नया सोफा सेट खरीदना हो और हमारी क्षमता हो तो हम अवश्य उसको बदलेंगे और एक बेहतर स्थिति में हम जाने का प्रयास करेंगे, उन बातों को खरीदेंगे जब भी संभव होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये होटल नहीं है, ये घर है। यहां हमें अपनी जिंदगी बिताना है, यहां हमें अपने परिवार के साथ रहना है। थक के हम घर लौटेंगे तो यहां हमारी शामें गुजरना है, यहां हमें रात में विश्राम करना है, यही हमें भोजन प्राप्त होगा, यही परिवार का प्रेम प्राप्त होगा। जिंदगी भर हमें यहां रहना है और इसलिए हम उसको सुविधाजनक बनाएंगे। वहां हम अपना ध्यान लगाएंगे, वहां हम अपने स्रोत लगाएंगे। तो जिंदगी के बाद
क्या बच रहेगा? कुछ ऐसा ही हमारे साथ है कि हम भूल जाते हैं कि जो वर्तमान जिंदगी है ये सीमित है, ये कुछ दिनों की है, ये क्षणिक है और ये समाप्त हो जाने वाली है। और फिर उसके बाद एक अनंत का जीवन है जो हमेशा का है और हमेशा तक बना रहेगा। और इसी जहां हमें रहना है, जहां हमारा अनंत हमें व्यतीत करना है, और उन बातों पर हम अपना समय लगाएंगे, उन बातों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उन बातों पर हम प्राथमिकता देंगे। बाइबल में कुछ आयतें हैं, ये शायद और स्पष्ट कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। अय्यूब के पहले अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नग्न अवस्था में निकला था और वहीं नग्न लौट जाऊंगा। ये जो संदर्भ है ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद ये भौतिक बातें, ये भौतिक संसाधन हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारी जायदाद, हमारी जमीन, हमारी मोटर, हमारा बंगला, हमारा घर, ये सब कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सब बातें पीछे छूट जाएंगी। इसलिए ये बात बाइबल में लिखी गई है कि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जाएंगे। इस जगत में जो सांसारिक और भौतिक वस्तुएं हमने प्राप्त की हैं वो छूट जाएंगी। तो 3 बातें जो हमारे साथ जाएंगी जिनका वर्णन बाइबल में किया गया है। पहली बात हमारे कार्य, जो कार्य हमने इस संसार में किए हैं वो हमारे साथ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की 13वीं आयत के अंतिम भाग में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है जिस पर से अक्सर हमारा ध्यान उठ जाता है। ये आयत पढ़ी तो जाती है परंतु इसके अंतिम भाग पर हम ध्यान नहीं देते। यहां लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इस जिंदगी के बाद हमारे कार्य हमारे साथ हो लेते हैं। याकूब 2 उसकी 14वीं आयत से आगे लिखा गया है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं परंतु कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ होगा? ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार नहीं कर सकता। किसी को भोजन की घटी हो और हम उनसे कहें कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर वस्तुएं जो उसको चाहिए, जो उसकी देह के लिए है, उसे ना दें तो उससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास किस काम का? ऐसा विश्वास किसी का हित नहीं कर सकता। यहां तक कि लिखा है कि क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी के आगे बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है याकूब के 2 अध्याय उसकी 26वीं आयत में, जहां लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। और अपनी जिंदगी में पौलुस प्रेरित ने इस बात का एहसास किया और इसीलिए जब वो पत्र लिखता है, पहला पत्र कुरिन्थियों का उसके 15वें अध्याय की 58वीं आयत में वो कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब परिश्रम प्रभु में है, जब परिश्रम विश्वास के अनुसार है, परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप है, जब परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए हम धन्यवाद स्वरूप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी को पानी भी दे रहे हैं, तो स्वर्ग में उसका प्रतिफल है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है और कर्म विश्वास के बिना व्यर्थ है। इसलिए जब हम इस संसार से जाएंगे तो ये काम हमारे साथ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले संदेश में ये बात कही। आप अगर मत्ती 6 देखेंगे, उसका पहले से आप लेकर उसके आगे की आयतों पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम केवल दिखावा करने के लिए धार्मिक बन जाओ, यदि तुम दिखावा करने के लिए काम करो, मनुष्यों को दिखावा करने के लिए, तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल ना पाओगे। यदि तुम्हारा उद्देश्य है कि
तुम्हें मनुष्यों से प्रतिफल मिल जाए तो स्वर्ग में तुम्हें उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अपने पिता से प्रतिफल पाने की, अनंत में प्रतिफल पाने की कोई अपेक्षा मत रखो। अपने परमेश्वर की आशीष की अपेक्षा मत रखो। परंतु अगर तुम गुप्त में, अगर तुम दिल से, अगर तुम विश्वास से, अगर तुम परमेश्वर की आराधना और उपासना समझते हुए किसी का भला करते हो तो परमेश्वर ऐसे में देखता है। इसलिए जब प्रार्थना भी करो तो चौराहों पर खड़े होके अच्छी शब्दावली बोल के दूसरों को सुनाने के लिए प्रार्थना मत करो। जाओ, अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजे को बंद करो, घुटनों को टेको, परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता तुमको प्रतिफल देगा। जब दान करो, जब किसी का भला करो, तो लिखा हुआ है तुर ही ना बजवाओ, ढिढोरा ना पीटो, क्योंकि तब तो तुमने मनुष्यों से प्रतिफल पा लिया। अब परमेश्वर की आशीषों की, परमेश्वर के प्रतिफल की अपेक्षा मत करो। और यह बात बहुत स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने इस संदर्भ में अपने पहले संदेश में हमको समझा दी। जो वास्तविक स्वाभाविक फूल होते हैं उनमें रंग होते हैं और उनमें खुशबू भी होती है। वैसे ही हमारे कामों के साथ प्लास्टिक के या नकली अगर आप फूल लाएं और उनमें कितने भी रंग हो, उनमें वो बात नहीं होगी, उनमें वो सुगंध नहीं होगी, उनमें वो खूबसूरती नहीं होगी, उनमें वो वास्तविकता नहीं होगी। और इसीलिए यदि हमारे कार्य परमेश्वर से विश्वास के प्रतिरूप हैं, उसकी गवाही के प्रतिरूप हैं, तो परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। अगर हम जड़ से जुड़े हुए हैं और वास्तव में परमेश्वर से जुड़े हुए होने के कारण हमारी जिंदगी में जो फल आ रहे हैं, जिनसे दूसरों का भला हो रहा है, क्योंकि लिखा वचन में कि तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे, दूसरों का भला हो रहा है, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उसकी महिमा के लिए, जानते हुए कि हमको स्वर्ग में फल मिलेगा। आज हम किसी का भला करें, संसार हमको इसका बदला नकारात्मक रूप में दे, हमको अपशब्द सुनना पड़े, हमारी आलोचना हो, लोग हमारी बात का गलत अर्थ निकालें, परंतु हमें इस बात की निश्चितता है कि परमेश्वर से हमको प्रतिफल मिलेगा। और परमेश्वर जानता है कि ये कार्य हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के प्रति धन्यवादित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया, जो हमको आदेश दिया, रोगियों को चंगा किया, दीन दुखियों की सुधि ली, मृतकों को जीवन दिया, भ्रष्टाचारियों को अपनाया और इस प्रकार से लोगों को की मदद की, भोजन की जिसे आवश्यकता थी भोजन दिया, चंगाई की जिसे आवश्यकता थी चंगाई दी। यदि हम उस भावना से अपने कार्य कर रहे हैं तो हम धन्य हैं और इसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा और हमारा जीवन आशीषित होगा और स्वर्ग में यह धन हम जमा कर रहे हैं। तो पहली बात जो हमारे साथ जाएगी, लिखा है उसके कार्य उसके साथ हो लेते हैं। दूसरी बात थोड़ी चौंकाने वाली है। दूसरी बात हमारी मानसिकता को मानो चुभने वाली है, झंझोरने वाली है, पर बड़ी प्रमुख है। दूसरी बात जो हमारे साथ जाएगी वो हमारे मुख से निकली हुई बातें, हमारे मुंह से निकले हुए वचन। जब भी सोचें ये बात को कि जो कुछ हम कहेंगे उसका हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा पर, हमारे अनंत पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये वास्तव में सोचने की बात होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 36वीं और 37वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं और कह रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और उसके आगे जो उन्होंने कहा वो चौंकाने वाली बात। उसके आगे उन्होंने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जब न्याय होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, तो उनमें हमने जो बातचीत की है, जो शब्द हमारे मुख से निकले हैं, वो बहुत बड़े कारक होंगे।
हमारे मुख के शब्दों का प्रभाव परमेश्वर पर पड़ता है। यदि आप पुराने नियम में देखें तो आश्चर्यजनक बातें लिखी हुई हैं। गिनती की पुस्तक है, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा है कि लोग बड़बड़ाने लगे और परमेश्वर यहोवा को बुरा कहने लगे। यहोवा ने जब सुना तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी को एक किनारे से भस्म करने लगी। परमेश्वर का अपमान किया तो आग छावनी को भस्म करने लगी। और उसी के आगे यदि हम 21वें अध्याय में देखें तो लिखा हुआ है कि वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे मूसा से। तो परमेश्वर ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, विषैले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे और हजारों इस्राएली उनके विष से मारे गए। जब परमेश्वर की हम निंदा करने लगते हैं तो इस प्रकार का प्रकोप आता है। जब परमेश्वर का हम अपमान करने लगते हैं, जब परमेश्वर के विरोध में हम जाने लगते हैं और सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, हम ही अपनी नियति के राजा हैं, हमारे मन में जो आए वही हमें करना है, जो हमें सुखद लगे वही कहना है, कहां है परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारे स्वप्नों में, हमारी योजनाओं में? और जब हम परमेश्वर का, अपने बनाने वाले का, सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं तो इस प्रकार का प्रकोप पड़ता है। एक बात जो बहुत व्यवहारिक है आज के संदर्भ में, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय में उन लोगों का वर्णन है जो लोग स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे। लिखा हुआ है धोखा ना खाओ, और उसमें लिस्ट है वेश्यागामी, सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करने वाले, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, पियक्कड़, लोभी। और उस लिस्ट में एक बात और आती है, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले। ना गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि मेरी और आपकी आदत है या मानसिकता है कि हम अपशब्द कह देते हैं और समझते हैं कि ये तो हमारी भाषा का भाग बन गए हैं, कुछ ज्यादा सोचते नहीं, आदत हो गई है, तो ध्यान दें, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम धोखा खा रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो बातें हमारे मुख से निकलती हैं वो हमारे साथ जाएंगी और हमारी नियति को, हमारे अनंत को तय करेंगी। तीसरी और अंतिम बात, पहली बात जो कुछ हमने किया, दूसरी बात जो कुछ हमने कहा, और तीसरी बात जो कुछ हमारे हृदय में है। और वो बात है क्या हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। अगर हमारा उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास है तो ये विश्वास है जो हमको अनंत जीवन देगा। ये विश्वास है जो हमको स्वर्ग धाम में ले जाएगा। ये विश्वास है जो हमारी आत्मा को नाश होने से बचाएगा। ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 15वीं आयत में लिखी है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। उसी के आगे 3 अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 5:24 में एक बात लिखी है जो बार बार मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। वो ये कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और जब कभी ये शब्द आते हैं कि सच सच कहता हूं, इसका बहुत गहरा महत्व है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और मृत्यु मात्र औपचारिकता बन गई। कितनी बड़ी बात! हम तो उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यदि हमारा विश्वास उस सृष्टिकर्ता पर है, यदि हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है जिसने हमारे
पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज भी वो जीवता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा यूहन्ना के 11वें अध्याय की 25वीं आयत में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि वो तो जीवन में पहले ही प्रवेश कर चुका, वो तो अनंत जीवन का भागी पहले ही हो गया। 3 बातें। पहली बात, हमारे कार्य। ये तो चेतावनी मिल गई, तो हमें क्या देखना है? हमारे कार्य, हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी क्या हमारे सिर्फ मात्र हमारे स्वार्थ के लिए है? मात्र हमारे अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मात्र उनका भला चाहना? या हमारा जीवन दूसरों के लिए है जो पीड़ा में है, दूसरों के लिए है जो निराश्रित है, दूसरों के लिए जो है जो प्रेम पाने के योग्य नहीं है, दूसरों के लिए है जिनको कोई ठिकाना नहीं है, उस भीड़ के लिए है जो आज बड़े शहरों को छोड़कर गांव की तरफ जा रही है, जिनकी जिंदगी सिमट कर एक बोरे में आ गई है, जो अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर के, पांव में छालों को लेकर के चले जा रहे हैं, जिनको अपने गांव लौटना है। कभी समय था कि वो शहर की ओर आ रहे थे, पर आज वापस वो गांव की ओर जा रहे हैं। सोचते थे शहर आकर जिंदगी भी मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा, पर ना वहां कोई अपना मिला, ना कोई धन मिला। और आज इस प्रकोप के दौरान वो गांव लौट रहे हैं। क्या उनके लिए हमारे हृदय में कोई व्यथा है, पीड़ा है? हम कुछ कर रहे हैं? ऐसे लोग जो छोटे समझे जाते हैं, ऐसे लोग जो अछूत समझे जाते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनको छोड़ दिया जाता है, जो जिनको आज की भाषा में अनाथ कहा जाता है, जो कि गलत शब्द है। अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई नाथ ना हो, और ये तो परमेश्वर के प्रतिरूप में सिरजे गए हैं। क्या इन बच्चों के लिए, इन विधवाओं के लिए, इन परदेशियों के लिए कोई जगह है हमारे दिल में? कोई पीड़ा है? हम कुछ कर रहे हैं? तो क्या हमारे कार्य उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन की प्रतिछाया है? परमेश्वर पर हमारे विश्वास की गवाही है? ये हमें देख। दूसरी बात मैंने आपसे कही, हमारे शब्द, हमारे मुख से जो निकला उसका हमें हिसाब देना है। वो तय करेंगे, नियत करेंगे कि हमारा अनंत कहां है। न्याय के समय ये प्रमुख कारक होंगे, और इसलिए आवश्यकता है कि हम बोलने के पहले सोच लें, क्या जो कुछ हम कह रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है? क्या उससे किसी दूसरे को प्रोत्साहन मिल रहा है? क्या हमारे दिल से किसी के लिए प्रार्थना निकल रही है? क्या हम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या हम किसी को अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं? हमारे शब्द, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा प्रोत्साहन, या हमारे शब्द ऐसे हैं जो लोगों को तोड़ते हैं, जो लोगों को निराश करते हैं, जो लोगों को गिराते हैं, जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं? हमको देखना है कि हमारे शब्द कैसे हैं। क्या हमारे शब्द किसी के लिए आशीष का कारण है? हमारे शब्द कभी कभी कटु हो सकते हैं, पर अगर किसी की जिंदगी को सुधारने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना है, किसी की भलाई के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना है, तो जैसे एक माँ है, एक पिता है जो अपने बच्चे को डांटता है, समझाता है, वो भी आवश्यक है। परंतु हमारे शब्द प्रमुख हैं कि हमारे शब्द सकारात्मक दिशा में परिवर्तन की ओर प्रभाव छोड़ रहे हैं कि नहीं। और तीसरी और अंतिम बात जो मैंने आपसे कही वो ये है कि हमारा विश्वास। इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय की पहली आयत में विश्वास की परिभाषा दी गई है कि विश्वास आशा की गई बातों का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे विश्वास का क्या आधार है? क्या हमारे विश्वास में बुनियाद है? क्या हमारे विश्वास में प्रमाण है? क्या हमारा विश्वास जीवित आशा का है जो दिखाई देती है? क्या हमारा विश्वास सच्चाई पर आधारित है, या हमारा विश्वास मात्र कल्पनाओं पर और किसी स्वप्न में दिखे हुए किसी दर्शन पर, या किसी ऐसी मान्यता पर जिसको हम आंख बंद करके एक अंधविश्वास जैसी बात को रवैया बनाकर उसके आधार पर जिए जा रहे हैं? एक
विश्वास में कोई सत्यता नहीं रह गई, कोई आधार नहीं रह गया, हम परंपरा को निभा रहे हैं, विश्वास परंपरा बन गया है। पर क्या उसमें निश्चितता है, उसमें प्रमाण है, उसमें आधार है? और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको इस विश्वास की निश्चितता देते। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर उस पर विश्वास करने के द्वारा एक माध्यम बन जाते हैं हमारे अनंत जीवन के लिए। डॉक्टर हॉलबैक के जीवन के विषय में मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर हॉलबैक जब अफ्रीका के एक शहर में गए, उन्होंने देखा कि वो शहर बड़ा विचित्र सा है। उस शहर में एक बहुत बड़े भाग में ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं और चारों तरफ वो दीवारें खड़ी हैं, ऐसा लगता बड़ी पुरानी दीवारें हैं। और एक बात और आश्चर्यजनक थी कि सामने बहुत बड़ा लोहे का एक दरवाजा लगा हुआ है, केवल एक दरवाजा है और वहां पर द्वारपाल बैठे हुए। डॉक्टर हॉलबैक ने अपने गाइड से कहा, यहां क्या हो रहा है? गाइड ने कहा, मैं शब्दों में नहीं बता सकता, आइए मैं आपको दिखाता हूं। वो पास के एक पहाड़ी पर उनको ले जाता है और उस पहाड़ी से उन दीवारों के भीतर क्या हो रहा है उसका दृश्य दिखाई देता है। वहां पर जब डॉक्टर हॉलबैक देखते हैं तो पता चलता है कि सैकड़ों कोढ़ से पीड़ित लोग हैं। उन दिनों में कोढ़ का कोई इलाज नहीं था और वो अपने मृत्यु की रास्ता देख रहे हैं। लोग उनको कहीं बचा कुचा खाना, पुराना खाना, टूटे फूटे हुए बिस्किट के टुकड़े, रोटियां फेंक के चले जाते हैं। उन पर वो निर्भर है, जानवरों से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। बैठ करके मृत्यु की रास्ता देख रहे हैं, अंग जो है वो गल के टूट गए। ऐसे कुष्ठ रोग के विनाश थे, वो सारे लोग वहां भरे हुए थे। डॉक्टर हॉलबैक का हृदय पीड़ित होता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में पत्र लिखते हैं और वहां से 2 मोरेवियन युवा मिशनरीज जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी डॉक्टर होने की डिग्री प्राप्त की है, जवान है, कुछ करने का मन है, कुछ ऐसा करने का जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख हो, वो वहां आ जाते हैं, डॉक्टर हॉलबैक से मिलते हैं। वो कहते हैं हम लोग अपना जीवन इन कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिताना चाहते हैं। जब वो अधिकारियों से मिलते हैं, उस शहर के, उस देश से जुड़े हुए अधिकारियों से, और बताते हैं कि हम जाकर के उन कोढ़ियों की सेवा करना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि हाँ तुम जा सकते हो, पर एक शर्त है। वो शर्त ये है, और उस शर्त पर तुमको अपने हस्ताक्षर करना होंगे कि तुम जा तो सकते हो, पर एक बार जब तुम अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ सकते। और वो दोनों युवा चिकित्सक, उनके लिए पैसे की दौड़ बड़ी बात नहीं है, उनके लिए धन संपत्ति और भौतिकता अर्जित करना बड़ी बात नहीं। उनके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटें, उस प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के दान को दें और जाकर के उन कोढ़ियों की, उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, उनके घाव पर मलहम बांधें, उनसे प्रेम के शब्द करें, घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करें। वो 2 युवा कभी लौट करके नहीं आए। हम नहीं जानते, इतिहास नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। एक दिन जब हम अनंत में होंगे तब ये पर्दा खुलेगा और तब हमें पता चलेगा। पर निश्चित रूप से इन युवाओं ने सैकड़ों लोगों में उस आशा का, उस प्रेम का संचार कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह में संभव है। प्रियो, आज मेरे और आपके लिए ये गौर करने की बात है कि जिंदगी के बाद हमारे साथ क्या जाएगा और हमें अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा उसमें लगाना है, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बनाना है, उसके अनुसार जीना है और उसे प्राथमिकता देना है। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम इन बातों पर गौर करें। और यदि आप आज चाहते हैं कि कोई निर्णय करें, आप चाहते हैं कि आप इस राह पर आएं, इस अनंत जीवन की राह पर आएं, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें पसारे हुए आपको आज भी प्यार भरा निमंत्रण दे रहे हैं कि आप उसको स्वीकारेंगे। हमारे बहुत से काउंसलर्स, हमारे बहुत से प्रार्थना के करने वाले लोग बैठे हुए हैं और ये नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल कीजिए। हमारे समूह के लोग आपसे हम संपर्क करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इस राह के विषय में, जो अनंत जीवन की राह है, उसके संबंध में
जो भी दिशा निर्देश परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं उनसे आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।